भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में बुध ग्रह कहाँ विराजमान है और वहां विराजमान होने के बाद बुध ग्रह उस जातक को या जातिका को कैसा फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि में विराजमान हो और 15 अंश पे हो तो बहुत अच्छा फल जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। और अगर बुध देव आपके नीच राशि में विराजमान हो, नीच राशि का अर्थ मीन राशि, गुरु की राशि में अगर आपके बुध देव आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है तो वह नीच का फल जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। बुध ग्रह की एक दृष्टि होती है, जहां भी बुध ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां से सप्तम भाव में अपना पूर्ण फल प्रदान करते। बुध ग्रह के मित्र होते हैं राहु, शुक्र और सूर्य। अगर बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य के राशि में विराजमान है तो अच्छा फल प्रदान करने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर बुध ग्रह आपके चंद्रमा की राशि में या मंगल की राशि में विराजमान होंगे तो अच्छा फल नहीं प्रदान करते हैं। बुध ग्रह सूर्य के साथ कुंडली में कहीं भी विराजमान है, जो तो ज्यादातर ऐसे देखा गया है कि बुध अस्त हो जाते हैं। अपना सब्जेक्ट है बुध ग्रह। अगर आपका बुध ग्रह प्रथम भाव में विराजमान हो, यहां राशि का कोई संबंध नहीं है, राशि कोई भी हो सकती है, वो आपको कुंडली का अध्ययन करते वक्त देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। यहां मैं आपको केवल भावों के हिसाब से प्रथम भाव में अगर बुध आपका आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो क्या फल प्रदान करता है। सबसे पहले तो एक चीज आप ये समझिए, अगर लगन में बुध ग्रह है तो दीर्घायु होगा, जातक अच्छी उम्र प्राप्त अपने जीवन में करेगा, आस्तिक होगा। आस्तिक का अर्थ यह हुआ पूजा पाठ करने वाला, परंपराओं को मानने वाला, ऐसा जातक माना जाता है। अपने जीवन में ऐसा कार्य। नंबर 3, ऐसा जातक गणित में कैलकुलेट करने में अच्छा एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि यह लगन का स्वामी बनता है। उदार होगा, दवाइयों का कार्य, देसी दवाई की जितनी भी जानकारी होगी, ऐसा जातक अगर बुध यहाँ विराजमान है तो रुचि रखता है। डॉक्टर तो नहीं होता लेकिन वेद विद्वान होता है, जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार हो सकता है, अपनी स्त्री का प्रिय होता है, भाषा इसकी बहुत अच्छी और मीठी मानी जाती है। अगर आपकी दूसरे भाव में बुध विराजमान हो, भाव नंबर 2, राशि यहाँ कोई भी हो सकती है, यहाँ अगर आपका बुध देव विराजमान है तो ऐसा जातक वक्ता होता है, मतलब बोलने वाला, भाषणबाजी करने वाला, सुंदर शरीर वाला होता है, शरीर से हष्ट पुष्ट ऐसा जातक आपको मिलेगा। अगर बुध सेकंड भाव में हो तो सुखी होगा, गुणी होगा, मीठे का प्रेमी होगा, दलाल या वकील का कार्य, रोजी रोटी के मामले में ऐसा जातक कमीशन एजेंट बन सकता है, या फिर ज्यादा योग्यता प्राप्त हो जाए तो वकील तक भी ऐसा जातक बन सकता है। लेकिन एक चीज आप और याद रखिए, संग्रह, एकता रखने में, भाषणबाजी के साथ गुटबाजी बनाने में ऐसा जातक एक्सपर्ट पाया गया है।
सत्कार्य करने में, मतलब ये हुआ आपका धार्मिक के साथ साथ ऐसा जातक लोक कल्याण के लिए भी कार्य करने वाला होता है। अगर यहाँ पर सेकंड भाव में जन्म कुंडली के अंदर अगर बुध विराजमान है, तो अगर तीसरे भाव में, जिसे हम पराक्रम भाव भी बोलते हैं, यहाँ अगर आपका बुध विराजमान हो, ऐसा जातक दक्ष होगा, परिश्रम करने में निपुण होगा, लेखक हो सकता है। अच्छा विद्वान के साथ यह जातक अगर कोई लिखने का कार्य करेगा, कलम का कार्य कोई भी करेगा, तो ऐसे जातक को इसमें सफलता मिलती है। संपादक, कवि, विलासी टाइप का और अल्प भ्राता वाला, भाइयों से सुखी होने वाला, चंचल और व्यवसायी व्यापारी भी हो सकता है। धर्मात्मा होगा, मित्रों से अच्छा ऐसे जातक का संबंध बना रहता है। ऐसा जातक मित्रों में, दोस्तों में भी फेमस माना जाता है। अगर चौथे भाव में बुध विराजमान हो, जिसे हम सुख का भाव मानते हैं, आप सभी को यह पता है, यहाँ कोई भी भाव, यह भाव जो है, यहाँ कोई भी ग्रह हो, अगर वह आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में अच्छा फल देता है, तो बहुत लाभकारी कार्य या बहुत लाभ ऐसे ग्रह से आपको प्राप्त हो सकता है। अगर वह अपनी राशि का हो या अपने मित्र की राशि में विराजमान हो। ऐसा जातक पंडित, मतलब वेदों का ज्ञाता, भाग्यवान, भाग्य अच्छा लेके आने वाला, वाहन से सुखी, हर प्रकार के वाहन से जो इस जातक को आवश्यकता है उससे सुखी और दानी, हष्ट-पुष्ट शरीर वाला, थोड़ा बहुत आलसी जरूर ऐसा जातक माना जाता है। संगीत का बहुत अच्छा प्रेमी भी ऐसा जातक को देखा गया है। उदार टाइप का होगा, बंधु प्रेमी, भाइयों से प्रेम करने वाला लेखक हो सकता है। यह आप याद रख सकते हो। पंचम भाव में अगर आपका बुध विराजमान है, यह आ गया आपका पंचम भाव, संतान भाव भी हम इसको बोलते हैं। तो पंचम भाव में अगर आपका बुध विराजमान है और नीच का ना हो और मित्र की राशि में होता है, तो ऐसा जातक को बुध देव बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सदाचारी होगा, सुख और विद्वान टाइप का, वादा को निभाने वाला, गणमान्य व्यक्ति के रूप में अपना जीवन बिताने वाला, कवि, उद्यमी होता है। ऐसा जातक कवि भी हो सकता है, कविता लिखने वाला, कविता गाने वाला भी ऐसा जातक देखने को मिलता है। कई कुंडलियों में हम देखते हैं कि पंचम भाव में अगर बुध विराजमान हो तो वह अच्छा कवि, फेमस कवि बन सकता है। छठे भाव में अगर आपका बुध विराजमान हो, जिसे हम बीमारी का भाव भी बोलते हैं, यहाँ यह भाव जो है यह बीमारी का भाव माना जाता है। यहाँ बैठा बुध विवेकी होगा, उसका विवेक याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन झगड़ालू, कलहप्रिय भी ऐसा जातक हो सकता है। रोगी भी हो सकता है, क्योंकि रोग के भाव में बुध विराजमान होने के कारण वादों को निभाने वाला होगा। किसी से कोई भी वादा अगर ये जातक कर लेता है
तो उसको जरूर निभाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपनी पत्नी से अच्छा प्यार करने वाला ऐसा जातक देखने को मिलता है। या आप यह समझ सकते हो कि हम कुंडली देखते हैं, उस वक्त अगर बुध यहाँ विराजमान होता है तो हम यह मान के चलते हैं कि उसका अपनी पत्नी से अच्छा संबंध, अच्छा सहयोग बना रहता है जीवन के अंदर। अगर आपका बुध सप्तम भाव, जिसे हम पत्नी भाव, विवाह भाव भी बोलते हैं, तो ऐसा जातक अगर सप्तम भाव में बुध विराजमान होगा तो सबसे पहले तो ये समझो यहाँ ये बुध राजकुमार की तरह सुंदर ऐसा जातक हो सकता है। व्यवसाय में कुशल होगा। कोई भी कार्य अगर ऐसा जातक जिसका बुध सप्तम भाव में बैठा है लेकिन नीच का ना हो और शत्रु की राशि में ना बैठा हो, यहाँ अच्छी राशि अगर होगी और बुध आपका यहाँ विराजमान है तो ऐसा जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेखक, संपादक, उदार टाइप का व्यक्ति होगा, धार्मिक और दीर्घायु होगा, अर्थात अपने जीवन के अच्छे वर्ष ऐसा जातक अच्छे कार्य करेगा और अच्छे वर्ष, उम्र भी इसकी ऐसे जातक की बहुत अच्छी मानी जाती है। अपनी पूर्ण उम्र प्राप्त करके ही इस दुनिया से जातक आगे जाता है। ये इसके बाद आ जाओ अष्टम भाव। अगर आपका बुध यहाँ विराजमान हो, अष्टम भाव मृत्यु भाव भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ अगर बुध आपका बैठा है तो ऐसा बुध अभिमानी बना देता है जातक को। अभिमानी के साथ साथ अगर अष्टम भाव में बुध विराजमान हो जाए तो कृषक, खेती बाड़ी में ज़्यादा योग, खेती बाड़ी में ज़्यादा जोर ऐसे जातक का बन जाता है। राज्य से मान और प्रतिष्ठा, ये भी आप याद रखो, अच्छा किसान ऐसा जातक बन सकता है। लेकिन मानसिक अंदर से ऐसा जातक थोड़ा दुखी जरूर रहता है, क्योंकि बुध अष्टम भाव में विराजमान है। लेकिन अगर यह ही जातक अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेता है पढ़ लिख के, तो यह ऐसा जातक न्यायाधीश तक भी जा सकता है। मजिस्ट्रेट ऐसा जातक बनने का रुतबा रखता है या बनने की पूरी कोशिश करता है तो बनता भी है। वैसे ऐसा जातक पैसे के मामले में अच्छी पोजीशन ऐसे जातक की होती है अगर बुध आपका अष्टम भाव में विराजमान हो तो। नवम भाव, अगर आपका बुध नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव का अर्थ यह हो गया धर्म भाव। धर्म के अंदर अगर आपका बुध नवम भाव जिसे हम मानते हैं, धर्म भाव जिसे हम मानते हैं, उसमें अगर आपका बुध विराजमान है तो यह भाव बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे पहले तो ऐसा जातक सदाचारी होता है, गीत का अच्छा शौकीन, जिसे हम गीत गाने वाला भी बोल सकते हैं, संपादक, लिखने वाला, गीतों को लिखने वाला, कविता को लिखने वाला ऐसा जातक बन सकता है। गीत का अच्छा शौकीन ऐसा जातक हो सकता है। धर्म का सम्मान करने वाला और अच्छा व्यापारी भी ऐसा जातक माना जाता है। और भाग्य इसका ऐसे जातक का मजबूत और अच्छा माना जाता है। मतलब बुध यहाँ ऐसे जातक का भाग्य को बढ़ोतरी देने का कार्य भी करते हैं। दसम भाव सबसे बेस्ट भाव, जिसे हम बोलते हैं कर्म भाव। कर्म का जो भी कार्य होगा, कर्म करने की ताकत जातक को यहाँ से मिलती है।
यहाँ अगर आपका बुध विराजमान है तो ऐसा जातक सत्यवादी होगा। नंबर 1, झूठ कभी नहीं बोलेगा और यही इसकी सबसे बड़ी जीत होगी। विद्वान, लोकमान्य भी होगा। मतलब अर्थ ये है मेरा, लोकमान्य तिलक नहीं बन जाएगा। अर्थ ये है मेरा कि इसकी गणमान्य व्यक्तियों में अच्छी पैठ होगी ऐसे जातक की, जिसका बुध यहाँ विराजमान होता है। न्याय का साथ देगा, माता पिता का भक्त होगा, सेवा करने वाला होगा, माता पिता की अच्छी रेपुटेशन, अच्छी इज्जत बनाने वाला होगा और उसकी ताकत से ही यह जातक अच्छा पैसा, अच्छा रुतबा कमाता है। 12वें भाव में अगर बुध आपका विराजमान हो, जिसे हम लाभ भाव भी बोलते हैं। लाभ भाव 11वां भाव। कोई भी प्रॉफिट कमाने के लिए, कोई भी व्यापार आप करते हो तो उसके लिए इसी भाव से हम चर्चा करते हैं। यह भाव ही आपको कितना लाभ कमाना है, इसी भाव से ज्ञान होता है। ऐसा जातक योगी होता है, संत टाइप का, ना इसको इतना लालच होता है। किसी प्रकार का कोई ऐसे जातक को लालच नहीं होता। सदाचारी, योगी, लेकिन पैसे इसके पास फिर भी होते हैं। अच्छे पैसे ऐसे जातक के माने जाते हैं। प्रसिद्ध विद्वान होता है। नंबर 2, ऐसे जातक को पुत्र की भी अच्छी प्राप्ति होती है। अच्छा पुत्र ऐसे जातक को जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ अगर बुध आपका विराजमान है तो आपका पुत्र, आपका बेटा, आपकी संतान जो भी होगी वो अच्छा सहयोग करने वाली अच्छी संतान, जिसे हम बोलते हैं, आपको जीवन में प्राप्त होती है। अगर आपके 12वें भाव में बुध विराजमान है, जिसे हम हानि का भाव मानते हैं, कुंडली के अंदर 12वां भाव जो है वह आपको जितना नुकसान होता है उसका लिए उसका पूरा विवरण 12वां भाव बताता है। ऐसा जातक आलसी होगा, नंबर 1, लेकिन विद्वान जरूर होगा। पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, हाँ आलसी जरूर होता है। बहुत बोलने वाला, अलपभाषी जिसे हम बोलते हैं, हो सकता है। लेकिन ऐसे जातक को कई भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है। ऐसा जातक लेखक हो सकता है। शरीर ऐसे जातक का हष्ट पुष्ट होगा। ऐसा जातक धर्मात्मा, वकील, ऐसा कार्य कोई भी करता है तो उसमें सफलता ऐसे जातक को प्राप्त हो सकती है। ये भृगु संगीता ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कोई भी प्रश्न आपको अपनी जन्म कुंडली का पूछना चाहते हैं तो आप ओनली संडे को 11 से 3 कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल आती है तो हम आपका जन्म कुंडली का फलादेश अवश्य बताते हैं। जय श्री राम।